जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब एक चीज देखें, इन सबको फैक्टराइज करने के लिए हमें इसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब जरा ये देखना है कि इस फार्मूले में तो हर जगह प्लस है, इस फार्मूले में हर जगह प्लस है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में माइनस भी है। तो अब हमको ये देखना है, देखिए जहां x और y है वहां प्लस है, जहां y और z है वहां माइनस है, जहां x और z है वहां माइनस है। तो अब हमको देखना है कि जब x और y के साथ माइनस नहीं है तो निश्चित रूप से z के साथ ही माइनस होगा, ये सर्टेन है। तो अब जब हम z को लिखेंगे तो z की वैल्यू को हम निगेटिव लेंगे। अब इसको हम देखिए तोड़ते हैं फार्मूले पर, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, और z को निगेटिव करेंगे, इसको हम लिख देंगे माइनस 4z का स्क्वायर। और फिर देखिए क्या होगा, 2xy होता है तो 2 इंटू 2x और इंटू हो गया 3y और प्लस हो गया 2 इंटू वाई के जगह पर 3y और इंटू z के जगह पे हो जाएगा माइनस 4z। और फिर इसके बाद देखें ये हो जाएगा प्लस 2z के जगह पे माइनस 4z होगा और x के जगह पर 2x होगा। जरा देखिए कि इसको सॉल्व करने पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, यानी हम लोगों ने ये जो एक्सपेंड किया है ये सही किया है कि नहीं किया है। देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे 4x² आ जाएगा, 3y का स्क्वायर करेंगे 9y² आ जाएगा, माइनस 4z का स्क्वायर करेंगे 16z² आ जाएगा। और फिर इसका देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy आ गया। और फिर यहाँ देखें 2 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 2 3 ज़ा 12, सॉरी 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, 24yz हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये माइनस zx। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बिल्कुल सही तरीके से एक्सपेंड किया गया है, और अगर बिल्कुल सही तरीके से एक्सपेंड किया गया है तो सीधे इस फार्मूले पे ये सेट हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ लिख देते हैं, तो x के जगह पे 2x है और y के जगह पे 3y है और z के जगह पे माइनस 4z है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको। अब लेकिन फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है तो इसको अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में लिखना होगा, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2x² प्लस y² प्लस 8z और 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। जरा देखिए x, जहाँ xy है वहाँ माइनस है, जहाँ yz है वहाँ प्लस है,
और फिर जहाँ यक्स जेड है वहाँ माइनस है। तो अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि वाई जेड जहाँ है वहाँ प्लस है, तो इसका मतलब कि वाई जेड निगेटिव नहीं होगा। जहाँ यक्स है, यक्स यहाँ है तो निगेटिव है, यक्स यहाँ है तो निगेटिव है। इट मीन्स एक्स इज निगेटिव। तो अब चलिए देखिए, इसको हम रखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर ये इसको हम लिख देंगे y का स्क्वायर, और फिर देखें इसको हम लिख सकते हैं 2√2z का स्क्वायर। क्योंकि जब 2√2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 2√2 का मतलब 2√2 इंटू 2√2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा। और फिर अब इसको हम लिख रहे हैं +2, अब x की वैल्यू √2x, फिर y की वैल्यू y है, और प्लस हो जाएगा 2, फिर y की वैल्यू, और फिर z की वैल्यू है 2√2z, और फिर हो जाएगा 2zx। तो 2 यहाँ लिख देते हैं 2, और z की जो वैल्यू है वो 2√2z है, और फिर x के जगह पर है, x के जगह पर देखिए x निगेटिव था, इसको यहाँ हमको माइनस रखना है। x की वैल्यू यहाँ निगेटिव थे, इसको माइनस रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस रखना है। तो फिर यहाँ हो जाएगा, ये x की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये है -√2x। अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखें कि हम लोग का जो वो एक्सपेंडेशन है वो सही है कि नहीं है। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो गया, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका x इंटू वाई। फिर इसको देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये √2 हो गया, और फिर y इंटू जेड हो गया। फिर यहाँ आए तो प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, और ये देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर zx हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सही तरीके से तोड़ा गया है। अब इसके बाद सीधे फार्मूला लिख देंगे x प्लस वाई प्लस z, तो x की वैल्यू -√2x और y, और फिर z की वैल्यू होगी 2√2z, और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर के रूप में लिखना है, तो फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो अलग अलग कर देंगे। ये हो गया -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और इंटू फिर यही हो जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। तो ये जो है आपका ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट था, ये 5 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब्स को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए फार्मूला पहले x प्लस वाई के क्यूब का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और प्लस हो जाएगा 3xy x प्लस वाई, और फिर x माइनस वाई का क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो 2x प्लस 1 का क्यूब है। तो देखिए x के जगह पे 2x है, y के जगह पे 1 है, और फिर इसका क्यूब करना है। तो चलिए करिए। फिर ये हो गया 2x का क्यूब, और फिर y के जगह पे हो जाएगा 1 का क्यूब, और प्लस हो जाएगा 3x के जगह पे हो जाएगा 2x,
y के जगह पे हो जाएगा 1 और फिर x प्लस वाई यानी 2x प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसका 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये x क्यूब हो गया, 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा और फिर ये देखें 2 3 जा 6 6x और ये हो गया 2x प्लस 1। फिर ये हो जाएगा आपका 8x क्यूब प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 12x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6x। तो इस प्रकार ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब इसी तरह से इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखना चाहें तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 2a माइनस 3b का क्यूब करना है। तो इसके लिए ये नीचे वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब और माइनस हो जाएगा 3b का क्यूब और फिर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b और फिर ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। सीधे फार्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए 2a का क्यूब करेंगे तो ये 8a क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। ये हो गया 27b क्यूब और फिर देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18 तो ये हो गया 18ab और ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये हो गया आपका 36a स्क्वायर b और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 54, 18 3 जा 54 और फिर ये हो जाएगा a b स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट रहा। चलिए अब हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में x माइनस 2/3y का क्यूब है। तो चलिए ये x माइनस वाई क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x क्यूब और फिर माइनस हो जाएगा 2/3y का क्यूब और माइनस हो जाएगा 3x, y के जगह पे हो जाएगा 2/3y और फिर ये हो जाएगा x माइनस 2/3y। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा और ये हो गया आपका y क्यूब और माइनस ये हो गया आपका 2xy, x माइनस 2/3y। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया आपका x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2x स्क्वायर y हो जाएगा और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4/3 और ये हो जाएगा xy स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए यही फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए हर जगह प्लस है तो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, अगर कहीं माइनस होता तो नीचे वाला फार्मूला अप्लाई होता। तो अब देखिए इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2a का क्यूब और प्लस इसको हम लिख सकते हैं b का क्यूब और प्लस देखिए फार्मूले पे अगर सेट करना है तो 3 इंटू 2a, 3 इंटू 2a इंटू b और फिर यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस b। देखिए फार्मूले पे अप्लाई, क्योंकि 3xy x प्लस y होता है
तो x के जगह पे 2a है, y के जगह पे b है। तो देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, जरा देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर बी हो जाएगा। और फिर इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6ab स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए कि ये किसका फार्मूला है, तो ये है आपका 2a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट रहा। चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। अब एक चीज देखिए, यहाँ माइनस है बीच में, इसका मतलब कि x माइनस वाई के क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये 37 जो है 3 का क्यूब है, और माइनस 125 ये 5, और ये a हो जाएगा 5a का क्यूब है। और फिर यहाँ हम लिख सकते हैं -3 इंटू 3 इंटू 5a, और फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 5a। सीधे फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और फिर ये x माइनस वाई। फिर देखते हैं कि ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, 5 का क्यूब 25 a क्यूब हो गया, और यहाँ देखें ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और 45 3 जा 135 हो जाएगा, 135 a हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो चलिए अब ये जो फार्मूला है यह x माइनस वाई क्यूब यानी 3 माइनस 5a के क्यूब का है। अब इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे, तो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a कर दिए। ठीक है, तो ये जो है आपका सलूशन रहा। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट रहा। अब हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। चलिए अब हम इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। अब फार्मूले पे इसको भी सेट किया जाए, और देखिए यहाँ बीच बीच में माइनस है, इसका मतलब कि माइनस वाला ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसको हम लिख देंगे 3p का क्यूब, और माइनस ये 1/6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा। और फिर यहाँ हो जाएगा -3, x के जगह पे 3p, y के जगह पे 1/6, और फिर ये हो जाएगा 3p, और माइनस हो जाएगा 1/6। अगर इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। ये सीधे फार्मूले पे सेट हो गया। अब ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का क्यूब। तो अब जब ये क्यूब हो गया तो इसको सेपरेटली नोट कर लेते हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6, और फिर ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व होता है। तो हमें उम्मीद है कि आज आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अगर आपको बीच बीच में हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़ा भी है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि
आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।